आदतें मजबूत धागों की तरह होती है जिन्हें हम बार बार दोहराते हुए बुनते हैं और अंत में हम खुद को उनके द्वारा बुने हुए पाते हैं। दोस्तों, यंग एज में हमारे पास सपने देखने और उन्हें पूरा करने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन जब हम कुछ ऐसी आदतों के चंगुल में फंस जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है और हमारे गोल्स धुंधले हो जाते हैं। हम उन रास्तों पर भटक जाते हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी आदतों की जिन्हें अगर समय के साथ नहीं सुधारा जाए तो बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए है, लेकिन अगर आपकी एज 15 से 30 के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखें। हम इस वीडियो में इन आदतों के कारणों का पता लगाएंगे और यह भी बताएंगे कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, आज के समय की 5 सबसे खराब आदतों की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है देर तक जागना और देर से उठना। आज के समय में बहुत सारे युवा देर तक जागना और देर से उठना पसंद करते हैं। लेट सोना और लेट उठना, जिसे रात का उल्लू यानी कि नाइट आउल भी कहा जाता है, यह आज के समय की एक आम आदत बन गई है। देर से सोने और देर से उठने की आदत न केवल थकान और कम उत्पादकता का कारण बनती है, बल्कि इससे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और अवसाद जैसी स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी होती है। इससे हमारे एकेडमिक और व्यावसायिक कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, देर रात को सोने से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ सकती है, जिससे हमारा बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। आपने कई बार आईने के सामने अपनी आंखों के नीचे काले घेरे तो जरूर देखे होंगे। इसका प्रमुख कारण भी देर रात तक जागने से हुई नींद की कमी ही होता है। दोस्तों, इस आदत का असर न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, उदासी और चिंता जैसी मनोदशा हो सकती है, जिससे सामाजिक जीवन और रिश्तों में समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ देर से सोने से अनिद्रा और अन्य नींद की समस्या भी हो सकती है। जो लोग देर से सोते हैं वो सुबह समय पर जाग भी नहीं पाते, जिससे जॉब या स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं और सुबह के व्यायाम के लिए समय भी नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं इसके कारणों की। वैसे तो देर रात को सोने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके 3 प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला कारण है सोशल मीडिया और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग। देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से या स्क्रीन देखने से नींद की कमी हो सकती है। दूसरा, अनियमित स्लीपिंग शेड्यूल। हर रोज अलग अलग समय पर सोने और जागने से शरीर की नींद का लय बिगड़ जाता है, जिससे एक निश्चित समय पर नींद आने में परेशानी होती है। इसके साथ साथ स्ट्रेस और एंजाइटी भी देर रात तक जागने का कारण हो सकती है। अब बात करते हैं कि देर रात तक जागने और देर से उठने की आदत को हम कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करना है। हर रोज एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें, फिर चाहे कल संडे ही क्यों न हो, अपने स्लीपिंग टाइमिंग को फिक्स रखें। एक हेल्दी बॉडी के लिए कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद जरूर करनी चाहिए। दूसरा, सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग ना करें। सोने से कम 1 घंटा पहले हमें स्क्रीन वाले उपकरणों का उपयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे शरीर में एक खास हार्मोन मेलाटोनिन को प्रभावित करती है, जिससे नींद आने में समस्या होती है। फिर भी अगर शाम को स्क्रीन देखनी ही पड़े तो आप ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे बेहतर नींद आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा नींद से परेशान हैं तो शाम का खाना खाने से पहले भी वर्कआउट कर सकते हैं। चौथा, ओवर थिंकिंग और तनाव कम करें। इसके लिए ध्यान और डीप ब्रीथिंग जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों का अभ्यास करें। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप सोने से पहले कोई ना कोई बुक्स पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम आदतों की बात कर रहे हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो आप चार्ल्स डुहिंग की ये बुक द पावर ऑफ हैबिट भी पढ़ सकते हैं, जो कि आदतों के लिए एक अच्छी बुक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बैड हैबिट नंबर 2, अनहेल्दी फूड। तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और समय की कमी के चलते आज की पीढ़ी में अस्वस्थ भोजन की आदतें बढ़ती जा रही हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, एक्सट्रीमली स्वीट और तले हुए भोजन का सेवन आजकल के युवाओं के लिए आम बात बन गई है। स्वाद में लाजवाब और दिखने में आकर्षक ये खाद्य पदार्थ अपने अंदर स्वास्थ्य के लिए कई हानिकारक तत्वों का भंडार समेटे हुए हैं। हाई कैलोरी,
शुगर, सोडियम और ट्रांस फैट से भरपूर यह भोजन शरीर में मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। अस्वस्थ भोजन की आदतों के कारण न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, बल्कि हमारी मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। अधिक जंक फूड का सेवन करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे पढ़ाई और अन्य रचनात्मक कार्यों में प्रदर्शन कम हो जाता है। इसके साथ ही शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है, जिससे थकान, उदासी और चिड़चिड़ापन होता है। अनहेल्दी फूड खाने की आदत के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सुविधा। अनहेल्दी फूड अक्सर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। घर से बाहर निकलने पर रास्ते पर हमको बहुत सारे फास्ट फूड के स्टॉल, जिसमें समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, गोलगप्पे आदि देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, समय की कमी। व्यस्त जीवन शैली वाले लोग अक्सर जल्दी और आसानी से बनने वाले भोजन के विकल्प चुनते हैं, चाहे वह हेल्दी हो या ना हो। अगर आप अपनी अनहेल्दी फूड खाने की आदत को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए ये 4 कदम उठाएं। पहला, घर पर खाना बनाएं। जितना हो सके घर पर खाना बनाएं, जिसे बनाने के लिए ताज़े और स्वस्थ सामग्री का उपयोग करें। दूसरा, फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन बढ़ाएं। अपने आहार में भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। तीसरा, ज़्यादा पानी पिएं। पर्याप्त पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और भूख कम लगती है। चौथा, स्वस्थ भोजन विकल्पों की तलाश करें। अगर कभी बाहर का खाना भी पड़ जाए तो स्वस्थ भोजन विकल्पों की तलाश करें। बैड हैबिट नंबर 3, सोशल मीडिया और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग। आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग एक आम समस्या बन गई है। यह आदत न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि हमारे सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने से आंखों पर जोर पड़ता है, जिससे दृष्टि की समस्या हो सकती है। इसके अलावा लगातार स्क्रीन के सामने बैठने से गर्दन और पीठ के दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। नींद की कमी और पुअर स्लीप क्वालिटी भी आम है, क्योंकि देर रात तक फ़ोन या कंप्यूटर का उपयोग करने से नींद के चक्र में बाधा उत्पन्न होती है। चलिए अब बात करते हैं इस आदत के कारणों की। सोशल मीडिया और स्क्रीन का ज़्यादा उपयोग करने का पहला कारण है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम कुछ समय सोशल मीडिया यूज नहीं करते तो हमें यह डर रहता है कि कुछ मिस ना हो जाए, और यह फोमो हमको लगातार सोशल मीडिया चेक करने पर मजबूर कर सकता है। दूसरा कारण, रश ऑफ डोपामिन। सोशल मीडिया लाइक्स, कमेंट्स और नोटिफिकेशन से हमारे शरीर में एक डोपामिन नामक हार्मोन प्रभावित होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। अगर इसका उल्टा करें तो हम लाइक्स और कमेंट्स की खुशी पाने के लिए बार बार सोशल मीडिया ऐप्स खोलते रहते हैं। तो आखिर इस आदत को कैसे सुधारा जाए? तो इसके लिए 4 चीज़ें करनी है। नंबर 1, सोशल मीडिया उपयोग का समय निर्धारित करें। अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया ऐप्स उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें और उसका पालन करें। नंबर 2, सोशल मीडिया ऐप्स को म्यूट रखें। अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन यानी सूचनाओं को बंद कर दें, जिससे आपको बार बार मोबाइल देखना न पड़े। नंबर 3, अन्य गतिविधियों में शामिल हो। किताब पढ़ने, दोस्तों के साथ घूमने या नेचर में समय बिताने जैसी अन्य गतिविधियों में शामिल हो। नंबर 4, असल दुनिया से जुड़े। सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी से तुलना करने के बजाय अपने खुद की ज़िंदगी पर ध्यान दें। बैड हैबिट नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि टालम टोल करना। प्रोक्रास्टिनेशन की आदत में व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण कार्य को जानबूझकर या अनजाने में टालता रहता है। इस आदत के कारण हम अपने कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाते और अक्सर अंतिम समय में भागदौड़ करनी पड़ती है। जब हम काम को बार बार टालते हैं तो इससे कार्यों की संख्या बढ़ती रहती है और इससे काम का दबाव भी बढ़ता है। अधूरे कामों की लिस्ट से व्यक्ति में तनाव और चिंता भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ समय पर काम न पूरा करने की वजह से पर्सनल और पेशेवर जीवन दोनों में समय की बर्बादी होती है। अगर इस आदत के कारणों की बात करें तो इसके 6 मुख्य कारण हैं। पहला, आलस्य। आलस्य अक्सर टालमटोल की प्रमुख वजह बनता है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति को काम करने की इच्छा नहीं होती और वह आराम करना या कोई अन्य असक्रिय कार्य करना पसंद करता है। नंबर 2, कार्य की कठिनाई। जब कार्य जटिल और मुश्किल होता है तो लोग अक्सर उसे टालने का प्रयास करते हैं।
मुश्किल कार्यों का सामना करने के बजाय व्यक्ति सरल और आसान कार्यों को प्राथमिकता देता है। नंबर 3, डर। असफलता का डर, आलोचना का डर या परिणाम का डर भी प्रोक्रास्टिनेशन का एक प्रमुख कारण हो सकता है। व्यक्ति को यह डर होता है कि अगर वह काम करेगा तो उसे असफलता का सामना करना पड़ सकता है या लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। यह डर व्यक्ति को कार्य प्रारंभ करने से रोकता है और वह काम को टालता रहता है। नंबर 4, आत्मविश्वास की कमी। जब व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि वह कार्य को समय से पूरा कर पाएगा तो वह उसे टाल देता है। आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वह कार्य में सफल हो पाएगा या उससे गलतियां होगी। नंबर 5, प्राथमिकता का अभाव। जब व्यक्ति को यह नहीं समझ आता कि कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है तो वह उसे टाल देता है। कार्य की प्राथमिकता का अभाव व्यक्ति को महत्वपूर्ण कार्य को अनदेखा करने पर मजबूर करता है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालने की आदत से बाहर आने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में तोड़ने से काम करना आसान हो जाता है। यह तकनीक आपको काम को टालने के बजाय उसे पूरा करने में मदद करती है। छोटे लक्ष्य निर्धारित करने से आपको काम का भार कम महसूस होता है और आप धीरे धीरे उस कार्य को निपटा सकते हैं। नंबर 2, टाइम टेबल बनाएं। टालम टोल से बचने के लिए दिन की योजना बनाना और प्रत्येक कार्य के लिए समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। एक स्पष्ट सारणी बनाने से आपको ये पता होता है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, जिससे आप समय की बर्बादी से बच सकते हैं और अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर सकते हैं। नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। कार्यों को पूरा करने के लिए खुद को रिवॉर्ड देना एक अच्छा तरीका है। यह आपको प्रेरित करता है और काम के प्रति रुचि बनाए रखता है। जब आप किसी कठिन कार्य को पूरा करते हैं तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें, जैसे पसंदीदा मिठाई खाना, एक ब्रेक लेना या कोई मनोरंजक एक्टिविटी करना आदि। इनाम देने से आपको काम को पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 4, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो तो फ़ोन, टीवी या अन्य डिस्ट्रैक्शन दूर रखें। डिस्ट्रैक्शन आपको काम से भटकाते हैं और आपकी उत्पादकता को कम करते हैं। एक शांत और एकाग्र माहौल में काम करना अधिक प्रभावी होता है। अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें और केवल आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करें ताकि आप अपने काम पर पूरी तरह से केंद्रित रह सकें। आजकल के युवाओं की 5 बुरी आदतों की हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आती है आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच। सेल्फ डाउट और नकारात्मक सोच की आदत हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसे समझने और सुधारने के लिए हमें पहले इसके कारणों का पता होना चाहिए। इसका पहला कारण है पारिवारिक और सामाजिक प्रभाव। बचपन से ही जो हमें संदेश मिलते हैं, चाहे वो परिवार से हो, शिक्षकों से हो या समाज से, हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा, असफलता का अनुभव। किसी भी असफलता या विफलता का अनुभव हमें आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच की ओर धकेल सकता है। तीसरा, परफेक्शनिज्म। अत्यधिक परफेक्शनिज्म यानी पूर्णता की आदत होने से हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी बहुत बड़ा समझ सकते हैं और आत्मसंदेह में फंस सकते हैं। चौथा, नकारात्मक सोच की आदत। लगातार नकारात्मक सोचने की आदत हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशिक्षित कर देती है। पांचवा, एक्सटर्नल कंपटीशन। दूसरों से अपनी तुलना करने से आत्मसंदेह और नकारात्मकता बढ़ती है। अगर आप भी अपनी आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच की आदत से बाहर आना चाहते हैं तो इसके लिए ये 7 चीज़ें करनी पड़ेगी। नंबर 1, आत्म जागरूकता। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। समझे कि कब और क्यों आप नकारात्मक सोच में फंसते हैं। नंबर 2, स्वीकृति। अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। नंबर 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपनी सोच को बदलने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक का अभ्यास करें। नेगेटिव विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलें। नंबर 4, ध्यान और माइंडफुलनेस। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यह आपको वर्तमान क्षण में रहने और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने में मदद करता है। नंबर 5, लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे और रियलिस्टिक लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने में ध्यान लगाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 6, सपोर्ट सिस्टम। अपने परिवार, दोस्तों और सलाहकारों से समर्थन प्राप्त करें। सकारात्मक संबंध
आपके आत्मसंदेह को कम कर सकते हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य और संतुलन। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसे नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, ये थी 15 से 30 साल के लोगों की 5 सबसे खराब आदतें और उनसे छुटकारा पाने के तरीके। याद रखें, सफलता और खुशी एक रात में नहीं मिलती है। इन आदतों को बदलने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप इन पर काबू पा लेते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी आदत के शिकार हैं। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।